नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण श्रेष्ठकर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद श्रवण। तो हम आज बात करते हैं झारखंड पुलिस के बारे में बात करते हैं। मैट्रिक पास सभी के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी गृह कारा और आपदा प्रबंधक विभाग के तहत झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा जेएसएससी 2023 के माध्यम से ग्रुप सी के श्रेणी में 4,919 रिक्तियों के लिए कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस पद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड वालों के लिए की तो है ही है। अब अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार से, उड़ीसा से, मैंने जिस भी मध्य प्रदेश से जहाँ से भी हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट कम है तो इसमें हाइट भी थोड़ा कम रखा गया है। ठीक है, आप नॉर्मली इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में बात करते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि आपको स्टार्टिंग डेट है 22/1/2024 से स्टार्ट हो गया और 21/2/2024 तक आप इसे फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 23/2/2024 की मध्य रात्रि तक आप भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 25/2/2024 की मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 26/2/2024 से 28/2/2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर या नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम परीक्षा शुल्क की। ठीक है, परीक्षा शुल्क झारखंड के जनरल के लिए, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और SC/ST के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए ये 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए 100 रुपये ही लगेंगे, या आप कहीं से भी हैं। ठीक है, और एक बात है कि अगर आप इसे बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं होगा और वे रद्द किए जा सकेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क इसको नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेतन और शैक्षणिक योग्यता का बात करते हैं। तो आपको जो मिनिमम वेतन रहेंगे 21,700 और यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा 69,100 रुपये। ठीक है, बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पे है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम आपका 10वीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। ठीक है, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आपकी जो एज है 1/8/2023 के अनुसार मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए ही ये भी सेम रहेगा। ठीक है, पुरुष के लिए यहाँ पे 25 वर्ष, अगर आप जनरल हैं और झारखंड से हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए आपका मैक्सिमम एज, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए BC1 के लिए मिनिमम 27 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूची BC2 के लिए पुरुष के लिए 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, महिला में जो भी है अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 की मैक्सिमम एज 28 वर्ष है। ठीक है,
और अदर स्टेट वालों के वाली औरतों के लिए, महिलाओं के लिए भी 28 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए ये 30 वर्ष है, ठीक है। जो भी SC ST है उनके लिए मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा की प्रारूप। एग्जाम कैसे लिए जाएंगे, तो आपका पहले शारीरिक दक्षता की परीक्षण होगा, ठीक है। ये शारीरिक दक्षता। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखाया है, तो यहाँ पे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद चिकित्सा होगी, ठीक है। पहले क्या होगा, लिखित परीक्षा, उसके बाद चिकित्सा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता की परीक्षण देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। झारखंड यहाँ पे है, तो शारीरिक दक्षता आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें आपको सफल होना अनिवार्य है, ठीक है। जिसमें कोई अंक नहीं होगा, आपको इसमें किसी प्रकार का अंक नहीं होगा, केवल आपको इसको पास करना होगा, ठीक है। चयन परिषद पार्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा, ठीक है। इसमें ये जो है सूची बनाएगा और सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा, ठीक है। चिकित्सा की जांच, देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है ना, मेगा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों के एक जो है मेरिट उसमें करेगा। पहले आपका जांच एग्ज़ाम लेकर आपका मेरिट बनाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे चिकित्सा की जांच की जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि पहले आपका जो है नॉर्मल एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद पहले नॉर्मल चिकित्सा ले लेगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम लेकर फिर आपका जो है ना, उसके बाद मेडिकल करेगा, ठीक है। अब एक मेडिकल बोर्ड में की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं लिखित परीक्षा। परीक्षा कैसे ली जाएगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा जांच में सफल अभ्यर्थियों को OMR सीट पर, जैसे OMR सीट पर होगी, ठीक है, OMR सीट पर होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि भिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, इसमें नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ठीक है, किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेगा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों की सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है परीक्षाएं जो ली जाएगी, आपको उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। और इसमें आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 अंक की कटौती, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। दो पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे, ठीक है। पेपर 1 की बात करें तो ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें परीक्षा ली जाएगी जो आपको क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इसमें आपको हिंदी, आप जो भी उसमें चुन सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, उसमें बंगला, मुंडा, जो भी इनकी जनजातीय भाषा है आप इसमें चुन सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपसे 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 100, ठीक है। अब बात करते हैं पत्र 1 में
30% न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। आप 30 कम से कम आपको 30 लाने होंगे, ठीक है। कम से कम आपको 30 लाने होंगे, उसमें आपको लाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा 2 की, एग्जाम 2 की बात करते हैं, पत्र 2 की। तो इस पत्र के 2 भाग होंगे, ठीक है। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इसमें एक आपका हिंदी होगा, हिंदी में आपको जो है 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं इसमें लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। भाग 2 में वाक्यों को शुद्धिकरण करने का भी आपको संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, आपको जीके जीएस का 25 क्वेश्चन मिलेंगे तथा 25 मैथ के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। इसमें 25 होंगे न्यूमेरिकल से संबंधित होंगे। अब परीक्षा की टाइमिंग की बात करें तो परीक्षा की टाइमिंग की अवधि है 2 घंटा। इसमें कुल आपको 300 अंक का परीक्षा होगा। परीक्षा का स्तर मैट्रिक लेवल का ही होगा, आपको 300 अंक का होगा, लेकिन मैट्रिक लेवल का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सभी पत्रों को परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती, अगर एक आप गलत करते हैं तो उसके लिए 1 अंक आपको जो है ना काट लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे 3 में से 1। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम अपने लहजा में समझते हैं पेपर 1। देखिए यहाँ पे पेपर 1 की बात करें तो आपका रीजनल इसमें लैंग्वेज होगा, जो आपकी भाषा है, जनजातीय भाषा है, वो होगा। पेपर 2 में देखेंगे हम, पेपर 2 में आपको हिंदी रहेगा 50 नंबर का, 25 नंबर का जीएस होगा और 25 अंकों का ये जो है मैथ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पेपर 1 में आपको जो है ना क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। ये टोटल आपको जो है 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा का होगा। इसमें टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा का होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपको, ठीक है। एक गलत पर आपको 3 अंक जो है ना इसमें काट लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन टोटल 100 होंगे, जिसमें 50 हिंदी का होगा, 25 जीएस का होगा, ठीक है, और 25 यहाँ पे मैथ का होगा। टोटल मार्क्स इसमें भी 300 का होगा। टाइमिंग आपका 2 घंटा का होगा और इसमें भी सेम प्रोसेस है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणीकरण कंडिका, इसमें बता रहा है कि प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषय में प्रत्येक प्राप्तांक विफल के आधार पर, अच्छा, दोनों को जो मिलाकर है आपका मेगा सूची जो है कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम जो आप परीक्षा जो फर्स्ट पेपर देंगे, परीक्षा 1 जो होगा आपका, उसमें क्या करना है आपको। प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आपको कम से कम 30 लाना है, ठीक है, 30 लाना है कम से कम आपको। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा, ठीक है। सफल नहीं माना जाएगा, असफल माना जाएगा। उसके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आप कम से कम परीक्षा 1 में कम से कम आप 30% नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। तो देखिए इनका जो है टर्म है, अगर आप 30% लाते हैं इसमें
यहाँ पे 30% लाते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। अगर आप 31 से एग्ज़ाम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम फर्स्ट में अगर आप बैठते हैं और 30% लाते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर 31 से 40% लाते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में तो आपको 1 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार है, ठीक है। अगर 91 से 100% लाते हैं तो आपको इसमें परीक्षा 1 में आपको 7 अंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इसमें एक विशेष ये है कि अगर आप रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से हैं या कॉलेज से हैं, ठीक है, जो भी है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। फर्स्ट क्लास आते हैं इसमें 8 अंक मिलेंगे, सेकंड आते हैं तो 6 अंक और पास आते हैं तो 4 अंक। अगर आपका ऐसा रिजल्ट है तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे झारखंड के उन्हीं स्थानीय, देखिए स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो खैर इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जांच की जाएगी। अगर आप महिला हैं तो आपकी जो है ना सीने की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। उसमें आपको, तो इसमें देखिए दौड़ है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए है 5 किलोमीटर है 30 मिनट में। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर है 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर है 30 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब शारीरिक माप की बात करते हैं तो इसमें आपको जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। और न्यूनतम सीना है आपका 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 है और सीना के न्यूनतम 79 है। 160 81 है और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है हाइट है 148 है, 148 सेंटीमीटर है और सीना नहीं मापा जाता है, ठीक है। आप ये सब मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसके मेरिट लिस्ट जो है ये अपना मेगा सूची के लिए बता दिया है कि किसको कितना इसमें लाना है, जो कट ऑफ बनेगा कितने पर बनेगा। इस संभावित अपना संभावना व्यक्त किया है कि कम से कम आपको इतने लाने होंगे, ठीक है। देखिए आप अगर आप जनरल हैं तो आपको कम से कम 40 आपका मेरिट हो सकता है, ठीक है, 40-25 हो सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% आपका मेरिट लगभग बन सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 34, ठीक है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36.5%। आदिम के लिए आपको आदिम जनजाति जो है उसके लिए 30% है। आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर आपके पास EWS हैं और आप झारखंड से हैं, झारखंड वालों के लिए ही हैं, तो आपको ये 40%, ठीक है। अगर आप जनरल अदर स्टेट से हैं तो आप इसमें आएंगे, ये इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आरक्षण की बात करते हैं। तो जो भी अदर स्टेट का है उसको आरक्षण की कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, और स्थानीय निवासी को मिलेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मान्य होगा, ठीक है। जिसका मापक पत्र ये सब वहाँ का रूल नियम है,
वहाँ के बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। तो 19/7/2019 के पूर्व पहले का अंचल अधिकारी के स्तर का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं वहीं उसके बाद बता रहा है कि 2/6/2016 के पूर्व उसके पहले वाला किसी स्तर का निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, पति के आधार पर निर्गत जो अगर पति के नाम से बना है तो आपको फिर संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। ठीक है, इसे भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो झारखंड राज्यों के लिए ही जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। तो उसमें अनुसूचित जनजाति संदर्भ में अनुमंडल, इसमें अनुमंडल उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के निर्गत जाति आपको प्रमाण पत्र देने होंगे। ठीक है, इसे भी छोड़ते हैं, जिसका मापक ये सब पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वालों के लिए तो देखना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अस्थायी निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पति पिता के नाम एवं नाम की स्पेलिंग जो होता है मैट्रिक जो है ना 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। जो भी आपका निवास, जाति, आय जो भी है वो आपके जो मैट्रिक में नाम है उसी के मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो है 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के अनुसार आपका स्पेलिंग होना चाहिए, उससे भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसमें आपके जो साफ साफ लिख रहा है कि मान्य नहीं होगा। ठीक है, रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका नाम मान लीजिए राम है और आपका मैट्रिक में राम है और आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन या जो है 12th क्लास में राम राज है, तो उसमें आपका नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो है सही नाम होना चाहिए और उसी से सर्टिफिकेट जो होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आवेदक अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखे जो मैट्रिक में है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया ना, जो है उसी को लिखना है। ठीक है, सर्टिफिकेट अंक में अंकित है, मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक